हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ आज आपके लिए इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी एंड सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल एंड ऑल अदर एग्जाम्स एज इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में ये स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए, सिनोनिम्स के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए या होमोफॉन्स में, ठीक है, या सिनोनिम्स में पूछ लिए जाते हैं, एंटोनिम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे वर्ड्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। मेरी क्लास में लास्ट तक बने रहें। पहला वर्ड आपके लिए देखिए, ये वर्ड आपके लिए पहला वर्ड है आपके लिए, देखिए एडवर्टाइज। ठीक है, तो एडवर्टाइज आपका पहला वर्ड हो गया और ये वर्ड आपका स्पेलिंग एरर में पूछ लिया जाता है। एडवर्टाइज के बाद नेक्स्ट वर्ड है एडिक्शन। एडिक्शन, तो देखो एडिक्शन भी एक तरह से स्पेलिंग में पूछ लिया जाता है। अगला वर्ड है एमेच्योर। नेक्स्ट वर्ड है एमेच्योर, है ना। तो ये वर्ड भी स्पेलिंग में एरर में पूछ लिया जाएगा। और आपका जो अगला वर्ड है ना, वो है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए सामने 4 वर्ड को नोट किया है। 4 वर्ड में सबसे पहले मैं इनको डिस्कस करता हूँ। देखो एडवर्टाइज का मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले देखो एक वर्ड आपने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग होता है एक तरह से किसी चीज़ का प्रचार करना, है ना। तो एडवर्टाइज का मीनिंग क्या हुआ, एक तरह से किसी चीज़ का प्रचार, है ना। तो एडवर्टाइज क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है। तो स्पेलिंग मिस्टेक में क्या पूछ लेंगे, देखो यहाँ पे ना एडवर्टाइज है ना, तो एस है, तो एस की जगह कभी कभी यहाँ पे जेड भी लगा देते हैं। चलो मान लिया कि जेड लगा करके वर्ड ठीक हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर एडवर है ना, तो वी के बाद ना यहाँ पे कभी कभी ए कर दिया जाएगा, है ना। तो एडवर्ट, ठीक है, यहाँ पर तो टी के बाद में वाई भी लगा दिया जाएगा। तो एडवर्टाइज का मतलब प्रचार करना एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्शन। एडिक्शन, देखो एडिक्ट, एडिक्ट से बना है, किससे बना है, एडिक्ट से बना है। तो देखो एडिक्ट का मीनिंग क्या होता है, गलत चीज़ों में लिप्त होना, मतलब एडिक्ट मतलब एक गलत आदत को पैदा कर लेना, वो एडिक्ट होता है। जैसे कि स्मोकिंग की, ड्रग्स की एडिक्ट होना, स्मोकिंग की एडिक्ट होना, यानी बैड सेंस में हैबिट बन जाना, ना कि पॉजिटिव सेंस में बन जाना, ठीक है। तो एडिक्शन क्या है, एक तरह से नाउन है, एक तरह से नाउन है। तो यहाँ पर एक क्या है, गलत आदत। गलत आदत का मतलब एक तरह से रॉन्ग हैबिट बन जाना, है ना। नेक्स्ट देखो एमेच्योर। एमेच्योर का मीनिंग क्या होता है, देखो एमेच्योर एक तरह से एडजेक्टिव है, मतलब कैसा है, एडजेक्टिव है। तो एमेच्योर एक तरह से होता है शौकीन। एक तरह से शौकीन, शौकीन का मतलब एक वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब परिपक्व होता है, फॉन्ड ऑफ होता है ना। तो शौकीन होता है, मतलब एक तरह से परिपक्व। लेकिन एनिवर्सरी, देखो एनिवर्सरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एनिवर्सरी का मीनिंग होता है सालगिरह। सालगिरह, तो सालगिरह का मतलब क्या होता है, ये 1 ईयर में होता है ना, एवरी ईयर, ठीक है। तो सालगिरह, सालगिरह, तो देखो एनिवर्सरी की स्पेलिंग में मिस्टेक कहाँ पर कर देंगे। सबसे पहली बात तो वो यहाँ पे आपको एक सिंगल एन लगा करके देंगे, ANIVERSARY ऐसे कर देंगे, या ANNIVERSERY कर देंगे, या SORY कर देंगे, ठीक है। जैसे सॉरी, SORRY सॉरी होता है, तो ऐसे सॉरी कर देंगे। तो एनिवर्सरी आपको सालगिरह, एमेच्योर मीन्स शौकीन, एडिक्शन मीन्स गलत आदत में लिप्त हो जाना, और एडवर्टाइज मीन्स एक तरह से प्रचार करना। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे चारों वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगला वर्ड आपके लिए देखिए यहाँ पर एप्रिसिएशन। नेक्स्ट वर्ड है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, नेक्स्ट वर्ड है एप्रिसिएशन। उसके बाद है 6 वर्ड एप्रोप्रिएट।
एप्रोप्रिएट, assassination, assassination, और उसके बाद है appearance, appearance। तो देखो यहाँ पे ये मेरे 4 वर्ड हैं। अब इन 4 वर्ड में से मुझे करेक्ट वर्ड को लेकर के आना। तो देखो एप्रिसिएशन क्या ना, मतलब एप्रिसिएट से बना है, क्योंकि नाउन है, नाउन है, नाउन, और नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन, नाउन क्या होता है, किसी भी नेम ऑफ द पर्सन, थिंग एंड प्लेस होता है। तो देखो TION लग करके आया, तो एप्रिसिएशन एक नाउन है। तो एप्रिशिएट का मीनिंग होता है एक तरह से किसी की प्रशंसा करना, तो ये बनेगा प्रशंसा, प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, ठीक। तो प्रशंसा हो गया, एक मेरा नाउन बना। तो यहाँ पे देखो इसकी स्पेलिंग में क्या बना, क्या मिस्टेक करके आएगा, सिर्फ आपको सिंगल पी दे देंगे, एक पी दे देंगे, और एक पी देंगे तो वो आपका मिस्टेक हो जाएगा। एप्रिसिएशन है तो सिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी यहाँ पर एक्स दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल पी आपको आपके लिए बनेगा, तो वो मिस्टेक हो जाएगा। एप्रोप्रिएट, देखो एप्रोप्रिएट में भी आपको सिंगल पी दे देंगे, एप्रोप्रिएट कर देंगे, फिर यहाँ पर ना कभी कभी यहाँ पर ई भी दे देंगे। तो एप्रोप्रिएट का मतलब एक तरह से ना उचित हो जाएगा, एक तरह से उचित हो जाएगा या उपयुक्त हो जाएगा, है ना। एक तरह से उचित अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बता देना कि एप्रोप्रिएट का मीनिंग एक तरह से उचित या उपयुक्त ही होता है, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट एसेसिनेशन, देखो एसेसिनेशन का मीनिंग एक तरह से यहाँ पर आएगा। तो एसेसिनेशन का मीनिंग आप क्या होता है वो आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। एसेसिनेशन का मीनिंग आप मुझे कमेंट में सेंड कर देंगे। ये भी एक तरह से नाउन है, ये भी नाउन, ये एक तरह से उचित, ठीक है, एक तरह से वर्ब है, उचित होना, उचित होना। अप्रोप्रिएट, अप्रिसिएशन क्या है, नाउन है, ठीक है। जबकि अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस एक तरह से नाउन है, अपीयरेंस क्या है, एक तरह से नाउन है, और इसका मतलब होता है एक तरह से उपस्थिति। इसका मीनिंग क्या होता है, एक तरह से उपस्थिति होता है ना। अपीयरेंस का मीनिंग एक तरह से उपस्थिति होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए accumulate, accumulate, ठीक है। accumulate, affectionate, 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 accountancy, accountancy, acquaintance, acquaintance। तो देखो मेरे पास ये 4 वर्ड आ गए, और इन 4 वर्ड्स में से मुझे अब आपको एवरी वर्ड का मीनिंग चेक करना है। देखो एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट की कभी कभी स्पेलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर डबल एम कर देते हैं, एक्यूमुलेट, ठीक है। तो जबकि वो स्पेलिंग आपकी क्या है, मिस्टेक है, यानी कि एरर है, तो हमें सही करना है। मतलब एक तरह से एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है एक तरह से कनेक्ट करना, जोड़ना, जोड़ना या ऐड करना किसी चीज़ को ना, मतलब ऐड करना, जोड़ना, एक्यूमुलेट करना, एक प्यारा सा वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड है एग्जाम का, ठीक है।
इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम का, तो आप ना याद रखना, एक्यूमुलेट किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ जाता है। अफेक्शन है, अफेक्शनेट, देखो अफेक्शन से बना है, अफेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेम, एक तरह से लगाव होना। तो ठीक है, तो ये भी एक तरह से ना, एक तरह से एडजेक्टिव है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से लगाव या प्रेम, है ना, प्रेम, लगाव या प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटेंसी, देखो अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, एक तरह से लेखा वही होता है, मतलब हिसाब लगाना, जोड़ना, घटाना, चीज़ों को संभाल करके रखना, है ना, तो हिसाब किताब लगाना, तो लेखा वही, लेखा वही मतलब आप चीज़ों को जिसमें ऐड करते हैं, मतलब कितना कितना हमने दिया, कितना हमने गेट किया, है ना, वो दिया या पाया, मतलब इस ये इन सारी चीज़ों को जो है, एक जहाँ पर नोट किया जाता है, लिखा जाता है, उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं ना, ये बना अकाउंट से आपके। तो देखो अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, खाता होता है ना, तो खाते में आप क्या करते हो, पैसे मतलब सबमिट करते हो या उसमें से डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो मतलब निकालते हो, जमा करते हो ना, इस तरह से। तो अकाउंटेंसी मतलब लेखा भाई, मतलब लेखा जोखा जो भी आपका होता है उससे रिलेटेड है। एक्वेंटेंस, तो देखो एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से अर्जन होता है, एक तरह से प्राप्त करना होता है, ठीक है। और इसका मीनिंग है ना, आप मुझे कमेंट में सेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13। एनिहिलेशन, नेक्स्ट वर्ड है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, है ना, एनिहिलेशन का मीनिंग एक तरह से मुझे चेक करना है कि एनिहिलेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इरोनियस, इरोनियस, इसेंशियल, इसेंशियल या इमिशन। इमिशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एनिहिलेशन क्या होता है, ये एनिहिलेट से बना है, और एनिहिलेट का मीनिंग होता है नष्ट करना। क्या होता है, नष्ट करना, इसका मीनिंग होता है नष्ट करना। तो एक तरह से एनिहिलेशन का मीनिंग क्या हो गया, एक तरह से विनाश, नाउन है तो विनाश। तो विनाश का मतलब क्या है, नष्ट करना, नष्ट करने का मतलब खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। तो इरोनियस यहाँ पर बना, और इसेंशियल, इसेंशियल, है ना, इसेंशियल, ये इसेंशियल है, इसेंशियल। तो इसेंशियल एक तरह से ना महत्वपूर्ण होता है, इसेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण होता है, मतलब इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद में इमिशन, इमिशन का मतलब एक तरह से हटाना चीज़ों को, ठीक है। और इरोनियस, इरोनियस का मीनिंग भी, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए 16, 17 आपके लिए एमिलियोरेट, एमिलियोरेट, ठीक है। तो एमिलियोरेट का मीनिंग मुझे चेक करना है, एमिलियोरेट, थियोरिटिकल, नेक्स्ट वर्ड है थियोरिटिकल, थियोरिटिकल, अल्टीरियर, और वर्बिलियन। वर्मिलियन, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड देखो एमिलियोरेट। तो यहाँ पे जो एमिलियोरेट है ना, मुझे उसका मीनिंग बताना है। तो देखो एमिलियोरेट का मीनिंग होता है सुधारना, ये वर्ब है एक तरह से ना, सुधारना, सुधारना मतलब इम्प्रूवमेंट करना, है ना, किसी चीज़ को।
जबकि थियोरिटिकल आप समझ गए होंगे, एक तो न्यूमेरिकल होता है और एक होता है थियोरिटिकल। तो थियोरिटिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें थ्योरी होता है, यानी कि लिखने से संबंधित होते हैं, ना कि जोड़ घटान होता है, ना कि कैलकुलेशन होता है, ठीक है। थियोरिटिकल मतलब क्या होता है, एक तरह से थ्योरी होता है, और थ्योरी का मतलब क्या होता है, एक तरह से लेखांश से रिलेटेड होता है, लेखांश से, है ना, तो लेखांश से रिलेटेड होता है, थियोरिटिकल होता है, ठीक है। जबकि अल्टीरियर और वर्मिलियन, तो एक तरह से वर्मिलियन और अल्टीरियर का मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोनों का मीनिंग आपको सेंड करूंगा, ठीक है। आगे इरोनियस का, एसेंशियल का और इमिशन का आपको मुझे फाइंड करना है। आप इन वर्ड्स के मीनिंग चेक करेंगे और इनको आप दोबारा से लिख लें, एक बार चेक कर लो। देखो, एडवर्टाइज का मीनिंग होता है प्रचार करना, एडिक्शन का मीनिंग होता है गलत आदत पैदा करना, एमेच्योर का मीनिंग होता है शौकीन, ठीक है, और एनिवर्सरी का मीनिंग होता है सालगिरह, अप्रिसिएशन का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, अप्रोप्रिएट का मीनिंग होता है उचित, एसेसिनेशन का मीनिंग मुझे फाइंड करना है एक तरह से, ठीक है। अपीयरेंस का मीनिंग होता है उपस्थिति, एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है जोड़ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम में। अफेक्शनेट का मीनिंग होता है लगाव या प्रेम, अकाउंटेंसी लेखा भाई होता है, एक्वेंटेंस एक तरह से अर्जन प्राप्त करना होता है, एक्वेंट से बना प्राप्ति होता है, ठीक है। फिलहाल चेक कर लेंगे आप। एनिहिलेशन का मतलब विनाश करना होता है, इरोनियस का, इसेंशियल का, इसेंशियल एक तरह से महत्वपूर्ण होता है, आप चेक कर लेंगे। इमिशन होता है, ठीक है, और एमेलियोरेट में सुधारना होता है, और थियोरिटिकल एक तरह से लेखांश यानी लिखने से रिलेटेड होता है, और अल्टीरियर और वर्मिलियन इन सब के मीनिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और आप भी इन वर्ड के मीनिंग तलाश करेंगे, और ये सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स में ही पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आपको सिनोनिम्स में, एंटोनियम्स में और वन वर्ड में भी आ जाते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में निकाल चेक करें, नोट करें इन सभी सारे वर्ड्स को। मेरी वीडियो अगर एक बार भी समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप इसे सेकंड टाइम देखें, थर्ड टाइम देखें, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, जैसे प्यार आप दे रहे हैं मुझे देते रहें, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे इस तरह की अगली वीडियो में, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।